आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। तो जो भी हमारी ड्राइंग्स हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो होती हैं, जो हम यूज़र को इशू करते हैं, उसके अंदर बेसिकली सबसे पहले एक लगी होती है लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स। लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स में हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स है, पहला सफ़ा यही होगा। उसके बाद जनरल नोट्स होंगे, ये टिपिकल नोट्स होते हैं जिसको आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले पढ़ना होता है। और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो स्टैंडर्ड भी हैं, कुछ स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होती हैं। और उसके बाद जो है आप उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। उसके बाद कॉलम लेआउट प्लान होता है, क्योंकि सबसे पहले आप कॉलम्स लेआउट करते हैं और फाउंडेशंस लेआउट करते हैं। तो फाउंडेशन प्लान एंड डिटेल बाद में। कॉलम लेआउट इज़ जो है ना सेपरेट थिंग। उसके अंदर आप कॉलम्स मार्क कर लेते हैं, जो ग्रिड्स होते हैं बिल्डिंग के, उन्हें ऑन ग्राउंड मार्क करते हैं और फिर उसके अंदर कॉलम मार्क करते हैं। फाउंडेशन प्लान एंड डिटेल्स हैं, फिर आप फाउंडेशंस डालते हैं और फाउंडेशंस की जो डिटेल्स हैं वो अगली शीट पे दी हुई हैं। उसके बाद प्लिंथ बीम्स लेआउट प्लान एंड डिटेल्स हैं, उसके अंदर प्लिंथ बीम्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद टिपिकल बीम लेआउट प्लान है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड जितने भी फ्लोर्स हैं उसका। उसके बाद एल सेक्शन ऑफ बीम्स होता है। एल सेक्शन ये होता है कि साइड व्यू ऑफ, साइड क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम, जिसके अंदर पता लगता है आपको कि स्टील आपने उसके अंदर कैसे प्लेस करना है, जो टॉप स्टील है, बॉटम स्टील है और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान ऑफ ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर स्लैब्स, बॉटम बार्स जो कि नीचे वाला जाला होता है आपकी छत का। उसके बाद टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान जो है वो टॉप बार्स का। उसके बाद टिपिकल बीम लेआउट प्लान ऑफ रूफ एंड मम्टी। उसके बाद उसकी बीम्स के एल सेक्शंस। उसके बाद टिपिकल रीइंफोर्समेंट ऑफ मम्टी जो है ना, मम्टी की छत का, और उसके बाद उसकी टॉप बार्स और बॉटम बार्स का। और उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक एंड स्टेयर डिटेल्स। तो ये सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप एज बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। ये नीचे से ऊपर की तरफ है। अगर आप देखें ऊपर तो सबसे पहले कॉलम, फाउंडेशन, प्लिंथ बीम्स, छतें, फिर ऊपर वाली बीम्स और उसके ऊपर वाली छतें, और फिर ओवरहेड वाटर टैंक, और एक स्टैंडर्ड डिटेल है इसकी स्टेयर डिटेल। तो इस तरह हम लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स बनाते हैं। ये जनरल नोट्स हैं, बहुत रिच शीट है, और ये इसके अंदर आपको भी पता नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपके लिए हाइपर लिंक्स लगाए हैं। ये जनरल नोट्स को भी हम पढ़ते हैं। तो जनरल नोट्स हैं, रीड ऑल ड्राइंग्स इन कंजंक्शन विद आर्किटेक्चरल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड एनी अदर रेलेवेंट ड्राइंग्स। Notes given in the drawings are applicable to all drawings unless mentioned otherwise. Notes written on a drawing shall be applicable to that particular drawing sheet only, unless otherwise cross-referred. All materials and workmanship shall conform to the specification of the contract documents in absence of any specification. और अगला पॉइंट आ जाएं, the contractor shall be responsible for the safety of the structure during construction. He shall also verify all dimensions and levels before execution of work. Any discrepancy, error or omission if found shall be brought to the notice of engineer for correction and approval. All levels and dimensions are in feet and inches unless otherwise noted. The figured dimensions are to be followed. Due to high temperature and altitudes, concrete admixture to be used to achieve the required strength of concrete, and plasticizers to be used to increase the workability of concrete based on job mix formula. ये वो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्राइंग के अंदर जो है या आपके प्रोजेक्ट के अंदर हाई एल्टीट्यूड है या हाई टेम्परेचर है या आपको एडमिक्सचर डालना पड़े, लेकिन अगर डालना पड़े तो ये जनरल नोट्स हैं। इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि हाई एल्टीट्यूड्स पे या हाई टेम्परेचर पे या बहुत लो पे आपको एडमिक्सचर डालने पड़ते हैं। अब ये अगला है, इसका हम खोलते हैं। डिज़ाइन लोड, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज बेस्ड ऑन अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट ACI बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट, ACI 318-08 2008 के कोड के ऊपर है। फॉर एग्जांपल, लोडिंग इज अकॉर्डिंग टू ASCE 07-90। ASCE 07 जो है वो भी एक कोड है जो कि आपको लाइव लोड्स बताता है। आगे लिखा हुआ है सुपर इम्पोज्ड लोड्स, जो कि लाइव लोड बताता है कि स्कूल में इतना लेना है, घर में इतना लेना है, प्लाजे में इतना लेना है, ऑडिटोरियम में इतना लेना है, इस तरह। और एक UBC 97 है, ये कोड है जो कि सीस्मिक लोड्स को डिफाइन करता है, लेटरल लोड्स को, जो कि आपके परव्यू में नहीं है लेकिन ड्राइंग्स में लिखा होता है और ड्राइंग्स उसी तरह डिज़ाइन हुई होती हैं। Reinforced concrete and plain concrete works. All structural concrete shall conform to relevant ASTM standards and shall have minimum cylindrical strength of 28 days of 3000 psi for foundation and columns.
and 3000 psi for slabs, beams, stairs, overhead tank, etc. Building plain concrete जिसे PCC कहते हैं shall be of 1500 psi cylindrical strength at 28 days. आगे स्टील बताया हुआ है कि आपने किस स्टील के ऊपर डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइनर ही इधर लिखता है. All reinforcement shall conform to code और ASTM कोड विद फॉलोइंग मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स yield strength. फाउंडेशन एंड कॉलम्स जो हैं और बीम्स जो हैं उनका जो लॉन्गिट्यूडनल स्टील है वो 60,000 psi और स्लैब्स, टाइज एंड स्टिरप्स जो है वो 40,000 psi. उसके नीचे लिखा है प्रोवाइड बार सपोर्ट्स और स्पेसेस टू गिव द फॉलोइंग कंक्रीट कवर टू ऑल रीइंफोर्समेंट अनलेस नोटेड अदरवाइज. एक स्पेसर होता है, एक छोटी सी कंक्रीट की टिक्की सी होती है, उस पर तार लगी हुई होती है. वो इसके अंदर जो आप छत के अंदर स्टील डालते हैं उसके नीचे आपने स्टील के नीचे रखी होती है. 0.75 इंच की होती है नॉर्मली, क्योंकि आपने 0.75 इंच का जो है वो कवर देना होता है स्लैब्स के नीचे. अब ये नीचे जो है ये स्टैंडर्ड कवर लिखा हुआ है कि हर चीज़ के ऊपर कितना कवर होगा. जैसे स्लैब है, जो आप उसके अंदर टॉप स्टील डालेंगे उसके अंदर 3/4 इंच का कवर होगा टॉप से. जो बॉटम स्टील डालेंगे उसके अंदर बॉटम से 3/4 इंच का होगा. बीम्स जो हैं उनमें नीचे से 1.5 इंच का होगा, ऊपर से भी 1.5 इंच का होगा और साइड से भी 1.5 इंच का होगा, जैसे कि हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर अपने ई टाइप्स के जो हम सेक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं. कॉलम्स में भी 1.5 इंच है, वॉल्स में भी 1.5 इंच है. रिटेनिंग वॉल्स का जो है उसकी साइडों पे 2 इंच होता है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो ताकि स्टील को जंग ना लग जाए, इसलिए थोड़ी सी उसको प्रोटेक्शन देने के लिए वो 2 इंच का कवर उसके अंदर रखते हैं. बेसमेंट की टॉप के ऊपर 1 इंच होता है, क्योंकि उधर ज़ाहिर पानी नहीं होता, तो वो 1 इंच उधर कवर सफाइस करता है. और बॉटम पे 2 इंच, क्योंकि उधर भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है. फुटिंग्स भी इसी तरह, फुटिंग्स क्योंकि सारी दब जाती हैं, तो इसलिए इनके अंदर टॉप, बॉटम एंड साइड्स जो है ना, ऑल साइड्स आपने 2 इंच का कवर देना होता है. इसके बाद आगे आ जाए. यूज़ नंबर 3 बाइंडिंग बार्स एट 12 इंच सेंटर टू सेंटर फॉर टॉप रीबार्स. वो जो टॉप रीबार्स आप डालते हैं वो अभी आपको इस स्टेज पे शायद समझना है, वो हिल जाती हैं, तो उनको नंबर 3 बार्स से बांधना होता है. बहरहाल ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, इसको हम स्किप करते हैं. फाउंडेशंस पे आ जाएं. Foundation has been designed based on safe bearing capacity of 0.75 tons per square feet. ये डिज़ाइनर यहाँ पे लिखता है कि उसने फाउंडेशन किस बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिज़ाइन की है. वो बेरिंग कैपेसिटी उसे यूज़र नहीं दी होती है, जो कि बेरिंग कैपेसिटी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. फॉर आइसोलेटेड एंड विच शैल बी कन्फर्म्ड बिफोर एग्जीक्यूशन एंड मस्ट बी रीडिज़ाइंड इन केस ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द अबव वैल्यू. अगर आपको कभी फील होता है प्रोजेक्ट बनाते हुए कि 0.75 TSF के ऊपर डिज़ाइन था और किसी एक ख़ास जगह के ऊपर जो है वो बेरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है, तो आप दोबारा डिज़ाइनर से करेंगे, रब्ता करेंगे और वो आपको रीडिज़ाइन करके देगा. आइसोलेटेड फुटिंग शैल बी टेकन 5 फीट शो गुड लैंड, मतलब कि 5 फीट तक खुदाई करके फिर आपने आइसोलेटेड फुटिंग जो है वो उधर ले करनी है. इन फाउंडेशन टॉप बार शेल बी लैब्ड एट सपोर्ट एंड बॉटम बार्स एट मिड स्पैन. ठीक है, मतलब कि आपने, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर चली जाती हैं, उधर कंक्रीट डलता है तो वो हिल जाती हैं, तो बार्स को आपने बाइंड करना होता है. अभी इसके अंदर एक है लैप लेंथ एंड एंकरेज लेंथ. ये आपने हो सकता है पढ़ा हो PRC 1 के अंदर. लैप लेंथ जो है वो ये है कि जैसे आपकी एक स्टील की बार जो है वो 40 फीट की आती है या 30 फीट की आती है, तो जब आपने बहुत लंबी फुटिंग डालनी है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई राफ्ट है 60x60 की, तो उसमें 40 फीट की बार यहाँ पे ख़त्म होगी, तो आपने उसके साथ लैप करना है अगली बार को. ठीक है, तो वो लैप लेंथ कितनी होगी, वो अगर बॉटम बार्स हैं आपकी तो, और नंबर ऑफ बार जो है वो नंबर 6 और स्मॉलर है, तो 58 dB, 58 मल्टीप्लाई बाय डाया ऑफ बार, मतलब 6 नंबर बार है तो 6/8 मल्टीप्लाई बाय 58, जितने भी इंचेस निकलता है तो वो आपने उसको लैप देना है. और अगर नंबर 7 एंड लार्जर है तो फिर 72 dB देना है. इसी तरह बॉटम बार्स का अलहदा दिया हुआ है. कॉलम्स, वॉल्स एंड वर्टिकल बार्स का अलहदा दिया हुआ है. इसी तरह एंकरेज लेंथ ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक दीवार के अंदर कोई शेल्फ डालना है, जिसके अंदर या किसी कंक्रीट की वॉल के साथ आपने कोई शेल्फ लगाना है, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपने ट्रंक रखने हैं. ये एक इसकी टिपिकल एग्जांपल है. तो
दीवार अपनी जगह जो है वो स्ट्रांग है, और शेल्फ के अंदर भी आप स्टील डाल देंगे वो भी स्ट्रांग है, लेकिन शेल्फ का स्टील जो है वो कितना दीवार के अंदर जाएगा कि जब आप ट्रंक रखेंगे तो शेल्फ बिल्कुल अलग नहीं हो जाएगा आपकी कंक्रीट की वॉल से। दैट लेंथ जो कि आपने एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर लेके जानी है, दैट लेंथ इज नोन एज एंकरेज लेंथ, ठीक है, या इसे डेवलपमेंट लेंथ भी कहते हैं। वो भी नंबर 6 एंड स्मॉलर बार्स के लिए जो है वो अलग है, और नंबर 7 एंड लार्जर के लिए जो है वो अलग है। इसके बाद नीचे आप आ जाएं बीम्स के ऊपर। तो ये बीम्स की एक टिपिकल उन्होंने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। बॉटम बार जो है ये अगर आपको नज़र आ रही हो तो ये पूरी जो है वो थ्रू चल रही है, और टॉप बार्स जो हैं सपोर्ट्स के ऊपर या कॉलम्स के ऊपर वो एक्स्ट्रा बार्स डाली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मोमेंट आता है। अब जो बिल्कुल एंड स्पैन वाली टॉप बार्स हैं वो L/4 इंच की, L/4 ऑफ द लेंथ ऑफ दिस स्पैन होगी, और जो कॉन्टिन्यूस आपके पास स्पैन्स हैं उसके अंदर ये L/3 और ये इसके अंदर L/3 के बराबर जो है ना इसकी लेंथ होगी। हमारे पास ये कुछ ड्राइंग्स हैं, हम इन्हें जो है वो बारी बारी खोल के देखते हैं, और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो हैं वो कैसे बनी हुई हैं। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले ये राफ्ट फाउंडेशन प्लान खोलते हैं। इसी के अंदर ही बेसिकली कॉलम लेआउट प्लान है। तो पहली जो हमारी ये शीट है वो कॉलम लेआउट प्लान की है। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो है ये कुछ ग्रिड्स लगे हुए हैं। ये ग्रिड्स वही हैं जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में, आर्किटेक्चरल प्लान में थे, वही ग्रिड होते हैं। उसके बाद आप ये देखें इसके अंदर कि हमने कॉलम लिखे हुए हैं C1 9/27, C1 9/27। ये वही प्लान है जो मैंने आपको लास्ट वीक दिखाया था। उसके अंदर C2 है 9/27, C1 भी 9/27 है, C2 भी 9/27। इन दोनों में कोई फ़र्क होगा बेसिकली स्टील का, ठीक है। और इसके बाद C3 भी 9/27 है। ये देखिए अगर आप गौर करें तो C2 जो है वो कॉलम जो है बिल्डिंग के कॉर्नर की तरफ है, मतलब सब बाहर की तरफ है, तो उसके अंदर स्टील कम होगा। ये C3 जो है 9/27 ये दरमियान में है, ये फुली लोडेड है, इसके अंदर स्टील ज़्यादा होगा। ये भी हम वैसे ही अंदाजे से तजर्बे से बात कर रहे हैं। इसी तरह C4 है 9/30, एक C5 भी है 9/33। तो ये डिज़ाइनर ने हमें डिज़ाइन करके दिया है। और इसके बाद अगर हम ये नीचे आएँ तो इसी शीट में नीचे ये कॉलम्स का प्लान लगा हुआ है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल प्लान ऑफ C1 फॉर ऑल फ्लोर्स, जो C1 है हमारा कॉलम वो 9/27 का है, और उसमें नंबर 6 बार्स हैं टोटल। तो इसके अंदर जो है वो 10 बार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर 6 बार्स जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं, मतलब एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर 3 बार्स उस तरफ और 3 बार इस तरफ। नंबर 6 ये हुई, और दरमियान में उसने जो है वो दो दो एक्स्ट्रा बार्स डाली हैं, मतलब 4 बार्स, 4 बार्स, ठीक है। और उसके बाद उसने जो स्टिरप्स हैं वो नंबर 3 एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर एंड 8 इंच सेंटर टू सेंटर। तो स्टिरप तो एक ही गैप होता है, इसने 2 गैप्स इसलिए लिखे हुए हैं कि बेसिकली सपोर्ट्स के पास जो है वो आपके पास, आपकी जो है सपोर्ट्स के पास जो L/3 है, मतलब अगर आप कॉलम को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, जैसे कि आप ये देखें, ये है कॉलम, इसके अंदर ये फॉर एग्जांपल 11 फुट 6 इंच का इसका स्पैन है। तो दरमियान वाला जो हिस्सा है इसे S0 वो कह रहा है। हाफ ऑफ द मिडिल कॉलम लेंथ जो है उसमें स्टिरप्स की स्पेसिंग और है, 1/4 जो पहले वाला है उसमें और है, और आखिरी 1/4 में और है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपने सपोर्ट्स के पास जो है वो स्टिरप्स की स्पेसिंग जो है वो और होती है, और एंड्स के ऊपर और होती है। तो ये C1 हो गया। उसके बाद C2 जो है फॉर ऑल फ्लोर्स, उसके अंदर उसने बताया है कि 10 नंबर 6 बार, ठीक है। तो उसमें इसके अंदर लेफ्ट वाला जो कॉलम है C1, इसके अंदर उसने थोड़ी सी इकोनॉमी डाली है कि 6 नंबर 6 डाल के बाकी 4 जो हैं वो नंबर 4 बार डाल दिए हैं। तो जो C2 है उस पर लोड थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसने 10 की 10 बार जो हैं वो नंबर 6 डाल दिए हैं। और इसी तरह ये नीचे स्टिरप्स का लिखा हुआ है नंबर 3 एट 4 इंचज़ एंड 8 इंचज़। इसके बाद आप आगे आएँ तो C3 है 9/27 का, ये भी
इसके अंदर भी जो है वो 12 नंबर 6 बार्स है, ठीक है। उसके अंदर दरम्यान में उसने 2 बार्स और ऐड किए हैं, ठीक है। और यूँ जो है वो इसको इस कॉलम पे लोड ज़्यादा होगा तो उसने स्टील ज़्यादा कर दिया। मज़ीद अगली जगह उसने C4 लगाया और C4 के अंदर जो है वो स्टील बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसकी यकीनन 2% से ज़्यादा परसेंटेज बन रही होगी, तो उसने कॉलम को 9/27 की बजाय 9/30 कर दिया और उसके अंदर उसने 14 नंबर 6 बार्स डाली और स्टेयर्स उसी तरह जैसे बाकी कॉलम्स में है। और मज़ीद कुछ जगहों के ऊपर 9/33 में उसने 14 नंबर 6 बार्स डाली हैं और आगे वाले कॉलम्स में 9/33 में उसने 8 नंबर 4 डाली है। ये पेडिस्टल है। बेसिकली पेडिस्टल ये होता है कि जैसे आपकी ये पेडिस्टल जो है ये सिर्फ प्लिंथ बीम के नीचे लगता है। पेडिस्टल ये है कि अब फॉर एग्जांपल ये आपकी जो है एक C6 है, आपका ये कॉलम है और ये C5 ये कॉलम है। तो ये यहाँ से अगर आपको प्लान में याद हो तो ये यहाँ से एक दीवार गुजर रही है जिसके ऊपर अलमारी भी है और बहुत सारी बीमें और शेल्फ वगैरह और ये हुए हैं। तो जब उसने उनका लोड लगाया तो उसने ये देखा कि उसके नीचे जो प्लिंथ बीम है बेसिकली उसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ गई होगी, तो बजाय इसके कि उसने जो है वो उसका सेक्शन बढ़ाता और उसको और मजबूत करता, उसने उसके नीचे एक पेडिस्टल दे दिया। पेडिस्टल क्योंकि प्लिंथ बीम में ज़मीन के ऊपर ही तकरीबन पड़ी होती है, तो उसके नीचे एक पेडिस्टल कंक्रीट का 9/33 का ऐसी फाउंडेशन छोटी सी बना के तो 2-3 फुट का एक पेडिस्टल बना देते हैं। वो बीम को जो है वो सहारा दे देता है और यूँ इसको उसने ड्राइंग में भी शो किया हुआ 9/33 का। उसके ऊपर को बहुत ज़्यादा लोड नहीं होता, उसने सिर्फ सहारा ही देना होता है मिड स्पैन के ऊपर। तो उसके अंदर उसने 8 नंबर 4 बार्स जो है वो डाल दिए। तो ये था हमारा कॉलम लेआउट प्लान। इसके बाद आगे राफ्ट फाउंडेशन प्लान है। ये राफ्ट फाउंडेशन उस बिल्डिंग की जब वो 4 स्टोरी बनी तो उसके इर्द गिर्द ये राफ्ट फाउंडेशन है, वही ग्रिड्स हैं। ये इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि साइड से हर कॉलम से या हर साइड से वो 2-2 फुट बाहर निकली हुई है। राफ्ट फाउंडेशन देख के पता लग रहा है। और ये इसकी जो है एक इसका सेक्शन क्रॉस सेक्शन 1 इसने बनाया हुआ है और क्रॉस सेक्शन 1 ये काटा हुआ है इसने इस तरह राइट टू लेफ्ट। तो क्रॉस सेक्शन 1 जो काटा है इसमें जो कॉलम कटे हैं बेसिकली वो भी नज़र आ रहे हैं उसके अंदर हमारी क्रॉस सेक्शन के अंदर। और इसके अंदर इसने फाउंडेशन प्लान के अंदर जो टॉप से बताया है कि ये 2 रेड बार्स जो जा रही हैं ये वाली ये राइट टू लेफ्ट जा रही हैं, ठीक है। तो इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है? इसकी कॉन्फ़िगरेशन है नंबर 6 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। मतलब राइट टू लेफ्ट जो आप बार्स चलाएंगे ये नंबर 6 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर होंगी। और ये जो ऊपर से नीचे 2 रेड बार्स आ रही हैं ये क्या होंगी? इसके साथ ये डॉट लगा हुआ है, ये आपको बताएगा नंबर 6 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर। सो हमें ये पता लगा इसको देख के कि राइट टू लेफ्ट या टॉप टू बॉटम हम जो भी इसके अंदर बार्स चला रहे हैं वो नंबर 6 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर है। अब ये जो रेड बार्स हैं ये कॉन्टिन्यूस हैं, दैट मीन्स कि ये बॉटम बार्स हैं, ठीक है। अगर यही बार्स आपकी डॉटेड होती हैं जैसे कि ये हैं, ठीक है, तो ये आपको पता लगता है कि ये टॉप बार्स हैं। तो जो आपकी फाउंडेशन होती है उसमें टॉप बार्स भी कॉन्टिन्यूस डलती हैं और बॉटम बार्स भी कॉन्टिन्यूस डलती हैं जो कंबाइंड फुटिंग या आपकी राफ्ट होती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है ये जो राइट टू लेफ्ट बार्स चल रही हैं ये दोनों ये जो बॉटम बार्स हैं सॉरी टॉप बार्स हैं ये वाली राइट टू लेफ्ट चल रही हैं, इनके साथ ये डॉट लगा होता है। डॉट के साथ जो लाइन है उसके साथ आप ट्रैवल करें तो नंबर 5 एट 7 इंच सेंटर टू सेंटर, तो ये नंबर 5 एट 7 इंच सेंटर टू सेंटर होंगी, ठीक है। और जो बॉटम से टॉप चल रही हैं वो ये बार्स हैं, उनके साथ ये 2 डॉट लगे हुए हैं, तो ये भी नंबर 5 एट 7 इंच सेंटर टू सेंटर हैं। तो इस प्रोजेक्ट में डिज़ाइनर ने सिंपलिसिटी के लिए बॉटम बार्स नंबर 6 एट 6 इंच सेंटर टू सेंटर बोथ वेज चला दी हैं और जो टॉप बार्स हैं वो नंबर 5 एट 7 इंच सेंटर टू सेंटर चला दी हैं, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएं तो प्लिंथ बीम प्लान भी वो इसके साथ ही दे देते हैं क्योंकि प्लिंथ बीम्स भी बिल्कुल राफ्ट से 2 फुट ऊपर ही होती हैं, ठीक है। तो ये प्लिंथ बीम्स वो हैं जिसके ऊपर वो वॉल आ रही थी। तो बेसिकली यहाँ पे देखें इसने पेडिस्टल इधर इसलिए दिया है कि यहाँ पे उसने बीम को इस तरह ब्रेक किया हुआ था जिसके ऊपर यहाँ पे अलमारी आनी है, एक इस कमरे की और एक इस कमरे की। बाकी ये PB1 है, मींस प्लिंथ बीम 1 9/18 की है और ये PB2 है, इसे ये भी 9/18 की। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है अगर आप देखें तो जो ये इंटरनल बीम्स हैं प्लिंथ बीम्स सारी ये PB2 हैं, ठीक है। इन सारों को उसने PB2 कहा हुआ है। हो सकता है कहीं पे बहुत बड़ी आ जाए तो PB3 भी कहते हैं और ये जो बाहर है ये है PB1, ठीक है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो
PB1 है, उसके बाहर प्लिंथ प्रोटेक्शन है और ये इस तरह की डिटेल्स आती हुई है कि बाहर ग्राउंड लेवल ये होगा, प्लिंथ प्रोटेक्शन होगी, ये प्लिंथ बीम है और उसमें ये स्टील है, 2 नंबर 6 ऊपर, 2 नंबर 6 नीचे और नंबर 3 एट 4 इंच सेंटर टू सेंटर इसकी स्टिरअप्स हैं। ठीक है, और इसी तरह उसने बताया कि ये एट सपोर्ट है, मतलब कि कॉलम्स के पास जब प्लिंथ बीम पहुंचेगी तो उसकी ये स्टिरअप्स जो है नंबर 3 एट 4 होगी। तो जब मिड में जाएगी, ये नीचे लिखा हुआ है एट मिड, जब मिड में जाएगी तो फिर यही बीम जो है इसके अंदर स्टील वही रहेगा और इसकी जो स्टिरअप्स हैं वो नंबर 3 एट 8 इंच आएंगी। उसके बाद जो अंदर वाली बीम्स हैं वो उनके साथ ये नहीं है, प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं है, उसके अंदर भी स्टील, ये इसी तरह जो बीम का साइज़ है वो 9/18 है और टॉप बार्स 2 नंबर 6 हैं और बॉटम बार्स भी 2 नंबर 6 हैं और ये साथ लिखा हुआ है नंबर 3 एट 4 इंचज़ इसकी जो है स्टिरअप्स हैं। इसके नीचे पीसीसी होगा। पीसीसी किसी भी कंक्रीट की चीज़ के नीचे लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप पानी मिक्स करके कंक्रीट डालते हैं तो वो पानी ज़मीन चूस ना जाए, तो एक पीसीसी की हल्की सी लेयर लाइक 3 इंचज़ की वो डालते हैं, तो इसी मकसद के लिए उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। पीसीसी 148, ठीक है, 148 का मतलब है कि सीमेंट सैंड एंड क्रश की जो वॉल्यूमेट्रिक रेशो है। ठीक है, उसके बाद ये आप देखेंगे बीम के ऊपर लिखा हुआ है 2 कोट्स ऑफ हॉट बिटुमन ब्लाइंडेड विद सैंड। इसका मतलब ये है कि आपने इसके ऊपर कहीं डीपीसी डालनी होगी तो आप इसके ऊपर 2 हॉट कोट्स ऑफ बिटुमन डालेंगे और जब वो सूखने वाले होंगे तो आप उसके ऊपर सैंड की एक लेयर डाल देंगे और बाद में उसे जो फालतू होगी उसे हटा देंगे, उसे ब्लाइंड कर देंगे सैंड से ताकि वो ईंट के साथ ना चिपके। तो वो एक आपके लिए जो है वो वाटरप्रूफ किस्म की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपने जो है वो तमाम फाउंडेशंस के अंदर ये करना होता है। और ये जो पीसीसी होता है नीचे, ये 9 इंच की बीम है, अगर आप नीचे देखें तो 3 इंचज़ राइट से और 3 इंचज़ लेफ्ट से बाहर निकला हुआ है और ग्राउंड लेवल से ये प्लिंथ बीम ऊपर जाएगी तो ये फिनिश्ड फ्लोर लेवल जो है ना, ये आपका इस जगह के ऊपर उसने शो किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसके अंदर कोई भी चीज़ पढ़ें तो अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ लग जाएंगी और यही आपको मैं चीज़ें ऑटो कैड में भी दे दूंगा और वीडियो तो है ही है। अब ये देखें उसने कहीं पे PB3 डाली है और वो 9/18 की है और उसके अंदर उसने बॉटम तो 2 नंबर 6 हैं लेकिन जो टॉप हैं वो 2 नंबर 6 और फाउंडेशन के पास नियर सपोर्ट 1 नंबर 6 एक्स्ट्रा डाली हुई है। ठीक है, जबकि मिड के अंदर ऐसा नहीं है, ये खास जगह होगी, अभी हम इसको ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसने किधर डाली है। PB3 मस्ट बी अ बिग बीम और ये बीम्स तकरीबन सारी एक ही साइज़ की लग रही हैं मुझे और किसी के अंदर भी ये नज़र आ गया मुझे। हाँ, ये PB3 जो है इसके अंदर बेसिकली इसलिए बीम तो ये नॉर्मल लेंथ की है, इसमें इसलिए नेगेटिव बार ज़्यादा आ रही हैं, मतलब उसमें नेगेटिव मोमेंट इसलिए आ रही है कि इस पर वज़न ज़्यादा आ रहा था। और वज़न क्यों ज़्यादा आ रहा था, अगर आपको याद हो तो इस एरिया में दोनों जो हैं फ्लैट्स, उनका जो है वो वॉशरूम और किचन था, तो उसका फ्लोर जो है वो मोटा होता है, उसके अंदर पानी की पाइप चल रही होती हैं, कंक्रीट की चीज़ें, फ्लश सिंक्स और इस तरह के फिक्सचर्स होते हैं, तो उधर लोड ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोड लेते भी ज़्यादा हैं डिज़ाइन के दौरान। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये फाउंडेशन प्लान जो है ये पूरा हो गया। इसके बाद हम जाते हैं बीम्स की तरफ। जब हम बीम्स खोलेंगे तो वो हमने कॉलम पहले बना लिए थे, प्लिंथ बीम डाल दी थी तो कॉलम ऊपर आ गए, अगर आप इमेजिन करें। तो उसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी जो छत डलनी है उसके ऊपर ये इस शीट के ऊपर लिखा हुआ है टिपिकल बीम्स लेआउट प्लान ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, मतलब अगले 2-3 फ्लोर्स जो हैं सारों पे यही बीम्स डालनी है। ठीक है, उसमें ये TB1 मीन्स टिपिकल बीम नंबर 12, 9/21। ठीक है, तो ये इसने मुख्तलिफ बीम्स जो उसके बीम्स के साइजेस आए उन्हें डिफाइन किया इधर, कि उसके साथ लिख दिया कि ये TB3 है 9/21 और TB3 का बाद में उसने आगे इसी तरह उसने सारी बीम्स यहाँ पे जो है वो दी और उनका बता दिया कि इसको आपने इसका क्रॉस सेक्शन देख लें। तो अगर आप आगे आए तो ये इसके क्रॉस सेक्शन शुरू हो रहे हैं। TB1 जो है 9/21 जो लिखा हुआ है उसमें नीचे उसने बताया हुआ है
के नीचे 2 नंबर 6 बार्स हैं, और जिसके साथ ये प्लस लगा हो उसका मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा बार्स हैं। वो एक्स्ट्रा बार जो है वो आपने इस जोन से लेके इस जोन तक आपने देनी है, बेसिकली उसकी नीड दरमियान वाले जोन में होती है। इसी तरह उसने ऊपर बताया कि ऊपर 2 नंबर 6 बार्स हैं और कहीं पे एक्स्ट्रा बार नहीं है, क्योंकि ये लेंथ छोटी है, इस बीम की तकरीबन 8 फुट है, तो इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा बार ऊपर नहीं डली। जब बीम लंबी होती है, लोड ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा डल जाता है। अब ये देखें TB2 जो है ये 12 फुट की है, तकरीबन 11 फीट 9 इंचेस की। बॉटम पे उसने 2 नंबर 6 बार्स दी हैं, टॉप पे 2 नंबर 6 दी हैं, और कोने पे लिखा है प्लस 2 नंबर 6 बार्स। तो प्लस 2 नंबर 6 बार्स का मतलब ये है कि वो इधर इस सपोर्ट से लेके यहाँ तक वो उसको एक्स्ट्रा बार देगा। तो ये जो जब ये एक्स्ट्रा बार यहाँ तक आपकी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाती है जहाँ पे कॉलम शुरू होता है, आगे उसने जो दिया है वो एंकरेज लेंथ जो हमने नोट्स में पढ़ी थी उतना लंबा उसने उसको कॉलम में लेके जाना है, ताकि बीम जो है वो एंकर हो जाए कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये सारी बीम्स जो है इनके क्रॉस सेक्शन पता लग जाते हैं। और अगर कहीं पे भी आपने देखना है फॉर एग्जांपल के ये बीम है, इसका अगर आपने इधर से क्रॉस सेक्शन देखना है तो क्रॉस सेक्शन 1 देखें, इधर से देखना है तो 2 देखें, इधर से देखना है 3, अगली बीम से देखना है तो 4 देखें। अभी आप इसके नीचे जाएंगे जब इस शीट के, तो क्रॉस सेक्शन 1 उसी तरीके से बिल्कुल परफेक्टली आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आपको क्रॉस सेक्शन भी पता लग गया, आपको एल सेक्शन भी पता लग गया, और आपको ये भी पता लग गया कि कौन सा स्टील कहाँ से कहाँ तक डालना है, स्टील का ग्रेड भी आपको पता है। तो भाई आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ आप ग्रेस्प कर रहे होंगे कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी आपने बनाई, आपने उसको स्ट्रक्चरल सिस्टम डिफाइन किया, आपने ईटेस में जाके मॉडल किया, उसको डिज़ाइन किया, और फिर आप ड्राइंगें बनाना शुरू कर दी। तो ये ड्राइंग्स बनाना वैसे तो ड्राफ्टमैन का काम है, लेकिन आप लोगों को भी आना चाहिए। ये ड्राइंग्स फील्ड में बहुत कम अफसरों को और लोगों को पढ़नी आती हैं। ये बीम लेआउट प्लान ऑफ रूफ, रूफ जो है उसके ऊपर क्योंकि लोड फ़र्क था, ना बीम्स के ऊपर वॉल्स थी और ना रूफ के ऊपर कोई डेड लोड अलहदा किस्म का है, मतलब 55 PSF है रूफ ट्रीटमेंट का, और लाइव लोड थोड़ा सा कम है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी फ़र्क होती है, तो इसको अलहदा शो करते हैं। अब इसकी जो ऊपर बीम है वो RB3 रूफ बीम 3 9x21 लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उसने सारी बीम्स इसकी जो है वो यहाँ पे अब देखते जाएं, RB13 9x21, RB5 9x21, RB6 9x21 ये दी हुई है। साथ ही उसने एक कोने में ममटी का भी बताया हुआ है कि MB ममटी बीम 9x21 जो है ना वो उसने लगाई हुई। ममटी में 2 ही बीमें हैं, MB1 9x21 और MB2 9x21, दोनों की लेंथ का फ़र्क है, दोनों में स्टील भी जो है वो फ़र्क होगा। और ये आगे इसी तरह उसका एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। अब इसके बाद अगली बारी आती है, आपने जो है वो इसकी रूफ स्लैब पोर करनी है। तो स्लैब रीइंफोर्समेंट प्लान वाली आप ड्राइंग खोलें, तो इसके अंदर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि पहली शीट जो है वो है टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान ऑफ ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर स्लैब बॉटम बार्स। बेसिकली स्लैब में बॉटम बार्स भी हैं और टॉप भी हैं, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाती है ड्राइंग में, तो बॉटम बार्स और टॉप बार्स की अलग अलग शीट बना देते हैं। अगर कोई छोटी चीज़ हो तो इकट्ठी भी बन जाती है। स्लैब थिकनेस 6 इंचेस इसने आपको बता दी है, तो यहीं से कॉन्ट्रैक्टर को देख के पता लग जाएगा कि स्लैब थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है। और ये जो देखें थिक रेड बार्स हैं वो एक रुख के ऊपर, मतलब यहाँ पे जो इस व्यू में हमारी टॉप से बॉटम चल रही है, ये जो है ये नंबर 4 at 8 होगी, और जो दूसरे रुख पे है ये वाली वो भी अगर हमें देखें तो वो भी नंबर 4 at 8 नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये इस वाले कमरे में भी नंबर 4 at 8 है, और ये जो संकन स्लैब है ये छोटी जगह है, इसके अंदर नंबर 3 at 8 है, और बाकी जगहों के ऊपर भी नंबर 4 at 8, नंबर 3 at 8, 4 at 8, मतलब यहाँ से देख के आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसको स्टील बांध देगा। अभी इसके बाद जो है वो टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर स्लैब टॉप बार्स। टॉप बार्स वो हैं जो बीम्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर जो है आता है, नेगेटिव स्टील, नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होती है उसको कैटर फॉर करने के लिए। तो ये देखें आप डॉटेड लाइन से पता लग रहा है कि आपने यहाँ से बार डालनी है, बाहर छज्जा है तो छज्जे से आप लेके आए बीम के ऊपर और अंदर लेके आए 3 फीट 9 इंचेस तक। ये वही एंड स्पैन के लिए L/3 और अंदर वाले स्पैन के लिए L/4 उसी हिसाब से कैलकुलेट हुआ होता है। मतलब कि अगर आपका ये कमरा जो है वो 15 फुट का है, तो इसकी जो बाहर वाली है बार वो 5 फुट अंदर आएगी, और जो अंदर वाली बार्स हैं वो 3.755 फीट जो हैं वो आगे पीछे एक्सटेंड होंगी। इसी तरह ये भी हर बीम के ऊपर जो है वो उन्होंने दी हुई हैं नेगेटिव बार्स।
ठीक है, तो अगर आपको मॉडल याद हो तो ये जो हमारी गैलरी थी उसके दोनों साइडों पे छतें जो थी उनमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा थी, तो ये गैलरी जो है बेसिकली डिफ्लेक्ट होने की बजाय ऊपर की तरफ उठ रही थी, तो उधर नेगेटिव बार जो है उसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसने डाली है, और बीच में जो है वो बरामदे में यहाँ पे पॉजिटिव बार्स की जो है वो बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी असल में। इसी तरह ये उसने बाकी छतों का बताया हुआ था, और इसी तरह उसने टॉप रूफ का, क्योंकि लोड वगैरह फ़र्क होता है तो उसके अंदर उसने ये अलहदा बताया हुआ है। स्लैब थिकनेस 6 इंचेस है और स्टील एज मेंशन्ड इन द ड्राइंग्स है, और इसी तरह मल्टी स्लैब का भी उसने बताया हुआ। ठीक है, ये टॉप बार इसी तरह उसने टॉप रूफ की टॉप बार्स बताई हुई हैं। ठीक है, इससे आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा बेसिकली हमने बीम्स भी देख ली, नोट्स भी देख लिए, राफ्ट फाउंडेशन भी देख ली, स्लैब रीइंफोर्समेंट प्लान भी देख लिया। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स देख ली थी। वाटर टैंक एंड स्टेयर्स, ये वाटर टैंक और स्टेयर्स जो हैं इसका तकरीबन स्टैंडर्ड साइज़ और स्टैंडर्ड डिज़ाइन होता है, और उसके अंदर वो आपको बता देता है कि टॉप स्लैब ऑफ वाटर टैंक, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे गौर से देखें तो ये टॉप स्लैब है, उसके अंदर ये मैन होल है, और ये तमाम घरों के ऊपर, अदनान शीट अपार्टमेंट्स के ऊपर और हर जगह बनी हुई है। अब ये बता रहा है बॉटम स्लैब ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक। अब इसके अंदर क्योंकि ये एक सिंपल सी चीज़ है, उसने ये देखें थिक बार्स भी हैं, मतलब प्लेन बार्स, और जो है वो डॉटेड बार्स भी हैं। तो डॉटेड बार्स जो है और दूसरी बार्स भी हैं, उनको आप पढ़ लें। फॉर एग्जांपल इस डॉटेड बार का हमने पढ़ना है, इस वाली का, तो ये जो इसके ऊपर डॉट लगा हुआ होगा, ये वो जिस लाइन के साथ होगा उसको पढ़ेंगे तो नंबर 4 एट 7। इसी तरह जो ये डॉटेड है इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ये इस तरह नंबर 4 एट 7 आ गया। ये जो दो हमारी हैं बॉटम बार्स, इनको पढ़ेंगे तो नंबर 4 एट 7, और ये दूसरे रुख पे, मतलब बेसिकली आपकी बॉटम स्लैब ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक जो है वो स्लैब थिकनेस 7 इंचेस की है, और ये आपकी नंबर 4 एट 7 बोथ वेज उसके अंदर स्टील है, और ये उसने कॉलम्स भी इसके अंदर बताए हुए हैं कि इस तरह ही है। ये इसी का ही जो है वो साइड व्यू है, ये कोई थोड़ी सी इसके अंदर दी हुई है इसकी डिटेलिंग। ये बॉटम बार्स आ रही हैं, ये वॉल्स की बार्स आ रही हैं, और ये आपने एक कोने को, ताकि कोना क्रैक होकर वाटर लीकेज ना हो, इस तरह का एक वो डालना होता है, स्टील बार डालनी होती है। और उन्होंने कहा कि वॉल्स के अंदर जब आप अपना जाला बांधें तो वो स्टैगर्ड हो, मतलब बार के सामने बार ना हो, प्रेफरेबली थोड़ी सी स्टैगर्ड हो। ठीक है, तो ये डिटेल्स जो हैं ये टिपिकल डिटेल्स हैं, हर ड्राइंग में होती हैं, और इसके साथ जो है ये अ, स्टेयर डिटेल्स हैं, और स्टेयर डिटेल्स का ये प्लान है, और ये स्टेयर के क्रॉस सेक्शन है। फर्स्ट फ्लाइट मतलब ऐसे होगी, उसके अंदर जो है ये वेस्ट स्लैब जो है ये 6 इंच थिक होगी। ठीक है, और उसके अंदर कितना स्टील डल रहा होगा, नंबर 4 एट 6 इंच, और टॉप बार्स जो है वो नंबर 3 एट 9 इंचज़ होंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी नंबर 3 एट 9 है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जो हैं ये तकरीबन कॉन्ट्रैक्टर्स को, बिल्डर्स को, क्लाइंट्स को, यूज़र्स को याद होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमने पिछले लेक्चर में मॉडल किया था अपार्टमेंट, उसको जो है वो हम इंटरप्रेट करेंगे, उसके सेक्शन साइजेस डिज़ाइन करेंगे, और फिर उसको हम ऑटो कैड के ऊपर बनाएंगे। यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट दीज ड्राइंग्स इन ऑटो कैड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, नॉट ऑन दिस स्केल बट अ लिटिल स्केल। ठीक है, तो आप ऑटो कैड की प्रैक्टिस करते जाएं, और साथ इन्हीं चीज़ों को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते जाएं। मैं आपको शीट्स भेज रहा हूँ, उसके अंदर, उसी शीट के अंदर कहीं पे उधर से ही देख देख के आप बनाएं। आपको बेसिकली थोड़ी सी कोई एक आधा कॉलम, बीम, स्लैब का सेक्शन बनाना आना चाहिए, ताकि अगर मैं आपको कोई छोटा सा स्ट्रक्चर दूँ तो आप उसको डिज़ाइन करें और उसकी ड्राइंग्स जो हैं वो बना सकें। थैंक यू।